ये किसकी सरकार है? ये सम्राट चौधरी की सरकार है या नीतीश कुमार की सरकार है? मानक जी, कई दिनों के बाद आपके शो पर आई हूं। कुछ पंक्तियों के साथ अपनी बात शुरू करना चाहूंगी और ये पंक्तियां विपक्ष को डेडिकेट करती हूं। हाँ। लहजे में बदजुबानी, चेहरे पे नकाब लिए फिरते हैं। लहजे में बदजुबानी, चेहरे पे नकाब लिए फिरते हैं। जिनके खुद के बही खाते बिगड़े हुए हैं, वो आज मुझसे मेरा हिसाब मांगे फिरते हैं। जिनके खुद के बही खाते बिगड़े हुए हैं, वो आज मुझसे मेरा हिसाब मांगे फिरते हैं। तो पहले तो यह कहना चाहूंगी, जनता ने अपना जनादेश सुना दिया है। जो जीता वही सिकंदर, यह है राजनीति का सबसे पहला असूल। और एनडीए की सरकार बहुमत से आई है। सोचिए, 88% स्ट्राइक रेट भाजपा का, 84% स्ट्राइक रेट जदयू का, और बिचारी तेजस्वी यादव की आरजेडी को तो 17% स्ट्राइक रेट नसीब हुआ। 25 सीटें। कहां ये ख्वाब देख रहे थे? मुझे याद है, मैं ज्यादा हिंदी डिबेट्स करती नहीं हूं, पर मुझे याद है कि आरजेडी की कुछ प्रवक्ताओं ने कहा था 14 तारीख को रिजल्ट निकलेगा, 18 तारीख को तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे और 1 जनवरी को हम महिलाओं के खाते में 30,000 रुपए देंगे। मुंगेरी लाल के हसीन सपना देखना अच्छी बात है, आप सपने देखते रहिए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। और अभी मुद्दे की बात पर आते हैं। यह कहना और पूछना कि भाई क्या यह मजबूर सरकार है या मजबूत सरकार है, तो पहले तो बता दूं बड़ी जल्दी कुछ स्पष्ट डेटा पॉइंट्स के साथ, क्योंकि मैं हमेशा अपनी बात डेटा के साथ रखती हूं, इधर उधर की बातें नहीं करती। आपको याद होगा, दिल्ली में 1993 टू 1998 बीजेपी की सरकार थी। निर्दलियों के साथ हमने सरकार बनाई थी और लोगों ने कहा कि यह सरकार शायद 2 हफ्ते भी नहीं चलेगी, बट चली, 5 साल चली। फिर मई 1997, अक्टूबर 1997 तक कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे और उस वक्त भी हमको बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था। यह गठबंधन की सरकार थी। लोगों ने कहा अरे कल्याण सिंह से ना हो पाएगा, यह तो मिली जुली सरकार है, 3 हफ्तों में टूट जाएगी। ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर बात करते हैं राजस्थान में 1990 टू 1992 भैरव सिंह शेखावत थे उस वक्त, और लोगों ने कहा अरे यह सरकार भी बीजेपी की ध्वस्त हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं हुआ। 1993 टू 1998 बीजेपी को बहुमत नहीं मिला, बट निर्दलियों के साथ हमने सरकार चलाई 5 साल तक राजस्थान में। मध्य प्रदेश सुंदरलाल पटवा के नेतृत्व में हमने सरकार चलाई। गुजरात में 1998 के बाद एक तरफा एनडीए की सरकार रही है। कभी गृह मंत्रालय किसी विपक्ष पार्टी को, यानी जो एनडीए को समर्थन बाहर से देते हो उनको दिया गया, कभी एनडीए के किसी पार्टनर को दिया गया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब आपका ब्रॉड विजन, उस पर आपकी एक कंसेंसस हो, तो फिर पोर्टफोलियो को छांट कर कहना अरे रेवेन्यू डिपार्टमेंट तो इसको दिया गया, होम डिपार्टमेंट तो उसको दिया गया। जो जेपी नड्डा कहते हैं विपक्ष की सबसे बड़ी आज प्रॉब्लम क्या है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा। अच्छा संजू, मेरे पास वो रिसर्च नहीं है, मुझे पता है आपने शायद की होगी, तो कुछ एग्जांपल बता सकती हैं कि कहां पर ऐसा हुआ कि होम डिपार्टमेंट जो है, गृह विभाग, वो मुख्यमंत्री के पास ना रहकर किसी और के पास था? मानक जी मैं बता रही हूं। एक आपको याद होगा कि अभी हाल ही में उद्धव सेना की जब धज्जियां उड़ी, उसके बाद एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार, हम सब पार्टनर्स बनकर एक साथ ये सरकार महायुति की चला रहे हैं। उसमें एक चीज आपको बता दूं कि चाहे गृह मंत्रालय बीजेपी के पास है, बहुत बड़े बड़े पीडब्ल्यूडी छोटा मंत्रालय है, अर्बन डेवलपमेंट छोटा मंत्रालय है, एग्रीकल्चर पोर्टफोलियो महाराष्ट्र में छोटा मंत्रालय है। जरा बताइए मुझे। और एक बात आपको बता दूं कि जब उद्धव ठाकरे के साथ हमारी पार्टनरशिप थी, पार्टनरशिप टूटने से पहले आप जाकर आंकड़े देखिए, सबसे जो इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज हैं वो उद्धव ठाकरे को दिए गए थे। ये तो जो कई बार बोलते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि के चलते वो दूसरे खेमे में चले गए और आज उद्धव ठाकरे का अस्तित्व
महाराष्ट्र में क्या है? जीरो। अच्छा ये तो बताइए और बात संजू, बताती हूँ। हाँ संजू बताइए ना, ये किसकी सरकार है? जल्दी जल्दी, एक मिनट, बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा। हाँ। यहां पर कंचना यादव ने कहा कि नीतीश कुमार को चाहे कल कोई निकाल दे या कल इस्तीफा दे दे या 5 साल बाद, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको फर्क पड़ना भी नहीं चाहिए। जब मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। मुझे याद है कई शादियों में बाहर फूफा बैठे होते हैं, मुंह फुलाकर कहते हैं अरे रसगुल्ला दिया है, जलेबी नहीं परोसी, जलेबी परोसी तो कहते हैं बेसन का लड्डू नहीं परोसा, जलेबी रसगुल्ला बेसन सब कुछ परोस दिया जाता है तो कहते हैं नमकीन कहां है। आपकी धज्जियां उड़ चुकी हैं। नहीं संजू वन सेकंड, संजू क्लियर है, देखिए मैंडेट से क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है, प्रचंड बहुमत आया। मैं ये पूछ रहा हूं, सुनिए ना, मैं फिर से पूछ रहा हूं, अरे मुझे बस ये जानना है, थोड़ा स्मार्ट सा, मैं तो आपसे आंसर एक्सपेक्ट कर रहा हूं। मैं पूछ रहा हूं ये सरकार किसकी है? बीजेपी की है, ये जेडीयू की है, नीतीश की है या सम्राट चौधरी की है? किसकी सरकार है? हाँ मानक जी, मेरा ऑडियो आ रहा है कुछ? हाँ आ रहा है, बोलिए। हाँ मुझे एक बात बताइए कि हमको बहुमत अब मिला, हाँ करेक्ट? हाँ कई बार पिछले 20 सालों में बिहार की राजनीति में बहुत उथल पुथल हुए, ये सबको पता है, ये जग जाहिर है। मुख्यमंत्री कौन रहे? नीतीश कुमार रहे, हाँ या ना? करेक्ट। अब आपको एक बात बताऊं, अब देवेंद्र फडणवीस 2024 के चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बने हैं, पर उद्धव ठाकरे की सरकार जून 2022 को जब उद्धव ठाकरे ने रिजाइन कर दिया, उसके बाद भी बीजेपी की सीटें कितनी थी? 106। एकनाथ शिंदे के पास कितने एमएलए थे? लगभग 52। मुख्यमंत्री कौन रहे 2024 तक, 2022 से लेकर 24 तक? एकनाथ शिंदे। तो कहने का तात्पर्य यह है, जब एनडीए की सरकार होती है तो हम ये सीनियर पार्टनर और जूनियर पार्टनर ऐसे डिवाइड करके, ठीक है, ओके, हम सरकार नहीं चलाते। हम एक मत होकर कॉमन मिनिमम एजेंडा, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, कॉमन विजन, कॉमन लीडरशिप के साथ सरकार चलाते हैं। मुझे बताइए, एक भी कोई ऐसा एंकर नहीं था, क्षमा चाहती हूं आपके लिए नहीं कह रही, आप तो बड़े परिपक्व एंकर हैं। मुझे याद है मैं उस वक्त एक चैनल पर डिबेट पर बैठी थी और सबने कह दिया देवेंद्र फडणवीस नेक्स्ट सीएम ऑफ महाराष्ट्र, और जब एकनाथ शिंदे का नाम की घोषणा की गई, सबके पांव के तले से जमीन चलेगी। नहीं संजू, लेकिन एक सेकंड, वन सेकंड, आपने एक उदाहरण दे दिया, और विनोद जी बिल्कुल सही उदाहरण दिया है संजू वर्मा ने। महाराष्ट्र में जब शिंदे जी सीएम थे, गृह मंत्रालय फडणवीस के पास था, बिल्कुल। तो यानी कि वही ये होता है, यानी ये सिर्फ बिहार में इसको इस तरह से देखना सही है क्या? उसके बाद आ रहा हूं जूही जी, अनंत विजय। बड़ी पार्टी भी थी वहां भी बीजेपी, और यहां भी बीजेपी बड़ी पार्टी है। हाँ नहीं, मेरा लास्ट पॉइंट मानक जी। हाँ बोलिए, जल्दी से बोलिए संजू, बोलिए, 30 सेकंड्स, बोलिए। लास्ट पॉइंट ये कहना चाहूंगी, मुझे आज थोड़ा ताज्जुब हो रहा है कि बीजेपी और एनडीए सरकार की इतनी प्रचंड जीत के बावजूद देखिए हमें कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। पर मैं तो कहती हूं मानक जी, बढ़िया बात है, और सवाल पूछिए। और विपक्ष जो कि बड़ा ही डाउन इन द डंप्स दिख रहा है, मुझे उनके लिए कुछ पंक्तियां हैं, क्योंकि विपक्ष के किसी ने मुझे एक अंग्रेजी डिबेट में ये पंक्तियां सुनाई थी जो आज आपके शो पर लागू होती हैं। इतना भी उन्होंने मुझे कहा, और मैं विपक्ष को कहूंगी, देखिए खुश होइए, यू आर स्टिल इन द न्यूज। आज भी कहते हैं हम विक्टिम है, हमें वोट दीजिए ना, हमारे पास विजन नहीं है पर हम विक्टिम है, हमें वोट दीजिए ना। तेजस्वी यादव के पास विजन नहीं है पर हमें वोट दीजिए ना। चारा चौर पार्टी लालू यादव आउट ऑन बेल है पर हमें वोट दीजिए ना। सुप्रीम कोर्ट ने लालू यादव की बेल एप्लीकेशन खारिज कर दी पर हम विक्टिम है, हमें वोट दीजिए ना। राहुल गांधी 95 पंक्तियां तो सुना दीजिए, हम तो इंतजार कर रहे हैं पंक्तियों का ना। हाँ। इतना भी गुमान ना कर, हाँ। अपनी जीत पर बेखबर, शहर में तेरी जीत से ज्यादा चर्चे तो मेरी हार के हैं। ये मुझे किसी ने सुनाया था विपक्ष से। अच्छा, तो मैं ये कहूंगी। अच्छा जूही सिंह, अब जूही जी उसके बाद विश्लेषण करेंगे। अब जूही जी आप आइए जरा, आइए जूही जी आइए।